क्या कभी आपने सोचा है, वासना जो हमें नीचे गिरा सकती है, वही शक्ति हमें ऊपर भी उठा सकती है। जिन क्षणों में मन सबसे अधिक व्याकुल होता है, उन क्षणों में ब्रह्मा का बीज भी छिपा होता है। यही वह रहस्य है जिसे जानकर ऋषि मुनियों ने आत्म साक्षात्कार किया, और वही रहस्य पश्चिम में लियोनार्डो दा विंची जैसे महान कलाकारों ने साधा। एक ऐसी ऊर्जा जिसे वे सृजनात्मकता में बदल देते थे। वासना कोई पाप नहीं है, यह जीवन की सबसे प्राचीन, सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है। यह वही ऊर्जा है जो जीवन को जन्म देती है। लेकिन जब यह अनजानी, अनियंत्रित और विकर्षित होती है, तब यह व्यक्ति को जंजीरों में बांध देती है। लेकिन जब इसे साधा जाए, समझा जाए और सही दिशा में प्रवाहित किया जाए, तब यही ऊर्जा व्यक्ति को दिव्यता की ओर ले जाती है। तंत्र क्या कहता है? तंत्र कहता है कि तुम्हारे भीतर जो अग्नि जल रही है, उसे बुझाओ मत, उसे दिशा दो, उसे आत्म चेतना में रूपांतरित करो। वासना को दबाना नहीं है, उसे मारना नहीं है, बल्कि उसका रूपांतरण करना है। ठीक उसी तरह जैसे नदी की धार बहती है, तो या तो वह बाढ़ लाती है या फिर बिजली बन जाती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे वासना एक रचनात्मक शक्ति में बदली जा सकती है। तांत्रिक परंपरा इसका रहस्य कैसे समझाती है, कैसे दा विंची, निकोला टेस्ला और भारत के कुछ महान साधक इस ऊर्जा को उच्च चेतना में बदल पाए, और सबसे महत्वपूर्ण, आप अपने जीवन में इसे कैसे लागू कर सकते हैं। यह कोई साधारण जानकारी नहीं है, यह एक प्राचीन विज्ञान है, आत्म रूपांतरण का विज्ञान। अब वक्त है पर्दा हटाने का, उस शक्ति का सामना करने का जो आपकी सबसे गहरी इच्छाओं में छिपी है। हमारे भारत की प्राचीन परंपराएं सदैव उस बात को जानती थीं जिसे आज की आधुनिक दुनिया या तो नजरअंदाज करती है या फिर डरती है, कि वासना कोई शत्रु नहीं बल्कि साधन है, एक मार्ग है चेतना की सबसे ऊंची अवस्था तक पहुंचने का। ऋग्वेद से लेकर उपनिषदों तक, योग से लेकर तंत्र तक, हर परंपरा ने वासना की ऊर्जा को लेकर अलग अलग दृष्टिकोण रखा। लेकिन एक बात स्पष्ट थी, यह शक्ति इतनी गहरी है कि इसे समझे बिना आत्मज्ञान संभव नहीं। तंत्र का दर्शन कहता है, यथो जगत तथा स्पंदनम। इसका मतलब है जहां से यह संसार उत्पन्न हुआ, वहां एक स्पंदन था, एक कंपन, और यह कंपन, यह ऊर्जा काम यानी यौन ऊर्जा के रूप में भी व्यक्त होती है। शिव और शक्ति का मिलन केवल प्रतीक नहीं है, यह उस ब्रह्मांडीय मिलन का रहस्य है जहां चेतना, शिव और ऊर्जा, शक्ति एक हो जाते हैं। यह मिलन ही सृष्टि का कारण है। तांत्रिक साधक उसी ऊर्जा को अपने भीतर जागृत करता है। वह उसे शरीर से मन में, मन से प्राण में और प्राण से आत्मा में प्रवाहित करता है। यही वासना का रूपांतरण है। अब आइए इतिहास में चलते हैं। हमारे भारतीय योगियों के अलावा पश्चिम में लियोनार्डो दा विंची को माना जाता है सेलिबेट एल्केमिस्ट, यानी वह जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपनी यौन ऊर्जा को रचनात्मकता में बदल देता था। उन्होंने कभी विवाह नहीं किया, लेकिन उनकी चित्रकला, उनकी रचनाएं, उनके आविष्कार, सब में एक दिव्य ऊर्जा की झलक मिलती है। निकोला टेस्ला भी यही कहते थे, जब तुम यौन ऊर्जा को सृजन की दिशा में मोड़ते हो, तब तुम ईश्वर से सीधे जुड़ते हो। हमारे भारत में भी अघोरी साधक, कौल तांत्रिक और नाथ योगी वासना को वर्जना नहीं मानते थे। वे उसे स्वीकारते थे, लेकिन केवल शरीर के स्तर पर नहीं, आत्मा के स्तर तक ले जाकर। तांत्रिक ग्रंथ कामकला विलास और कुलार्णव तंत्र जैसे ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि जब साधक भीतर की वासना को साक्षात देख लेता है, उसे समझ लेता है और फिर उसे ऊपर की दिशा में मोड़ता है, तभी वह वीर्य की रक्षा नहीं बल्कि ऊर्जा की रक्षा करना सीखता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि तंत्र कभी रिप्रेशन, दमन की बात नहीं करता, वह सब्लिमेशन, उत्कर्ष की बात करता है, यानी काम को मारना नहीं बल्कि उसे ब्रह्मा के बीज में बदल देना। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो वासना कोई नैतिक विषय नहीं बल्कि एक ऊर्जा विषय है। यह ऊर्जा या तो जीवन को नीचे की ओर खींच सकती है या फिर उसे ऊर्ध्वगामी बना सकती है। वासना सिर्फ शरीर की इच्छा नहीं है, यह एक सूक्ष्म कंपन है जो मूलाधार चक्र से उत्पन्न होती है। यह वही ऊर्जा है जिसे शास्त्रों में कुंडलिनी कहा गया है, एक सुप्त शक्ति जो सांप की तरह कुंडली मारकर सो रही है। लेकिन यदि उसे जागृत कर दिया जाए तो वही शक्ति आत्मा को ब्रह्मा से मिला सकती है। यौन ऊर्जा को समझना है तो पहले यह समझिए, यह ऊर्जा केवल शारीरिक मिलन तक सीमित नहीं है। जब आप किसी से आकर्षित होते हैं
जब कोई कल्पना आपको उत्तेजित करती है या जब कोई विचार आपके भीतर अग्नि जला देता है, तब भी वही ऊर्जा काम कर रही होती है। लेकिन प्रश्न यह है, आप उस ऊर्जा को कहां ले जाते हैं? आमतौर पर यह ऊर्जा नीचे की दिशा में बहती है, शरीर की संतुष्टि की ओर। लेकिन योग और तंत्र कहते हैं, इस ऊर्जा को ऊपर ले जाओ। मूलाधार से लेकर सहस्रार तक यह ऊर्जा 7 चक्रों के माध्यम से ऊपर उठ सकती है और हर चक्र पर यह एक नई शक्ति में बदलती है। कल्पना कीजिए कि वासना एक नदी है। यदि उसे खुला छोड़ दिया जाए तो वह या तो बाढ़ लाएगी या नष्ट कर देगी। लेकिन अगर उसके चारों ओर बांध बना दिए जाएं, दिशा दी जाए, तो वही नदी बिजली बना सकती है, जीवन बना सकती है। तंत्र इस नियंत्रण को ऊर्जा का रूपांतरण कहता है। इस रूपांतरण की प्रक्रिया शुरू होती है जागरूकता से। जब अगली बार आपके भीतर वासना जागे तो बस रुक जाइए, उसे दबाइए मत, बस देखिए कि यह ऊर्जा कहां से आ रही है, कैसा कंपन हो रहा है और इसे आप कैसे महसूस कर रहे हैं। तंत्र कहता है, जो देख लेता है वही बदल सकता है। वासना के क्षण में अधिकतर लोग चेतन नहीं होते, वे बस प्रतिक्रिया करते हैं। लेकिन जो साधक होता है वह प्रतिक्रिया नहीं करता, वह देखता है। और जब आप वासना को बिना भागे, बिना दबाए, केवल साक्षी भाव से देखना शुरू करते हैं, तब वही ऊर्जा भीतर की यात्रा शुरू करती है। इस प्रक्रिया को कुछ तांत्रिक ऊर्ध्वरेता साधना कहते हैं। ऊर्ध्वरेता यानी वह जिसने अपनी वीर्य शक्ति को ऊपर की ओर मोड़ दिया हो। लियोनार्डो दा विंची जैसे लोग इसी ऊर्जा का उपयोग कर रचनात्मकता में प्रवेश करते थे। जब आप इस ऊर्जा को ऊपर उठाते हैं तो यह काम से बदलकर कला में बदल जाती है, वासना से बदलकर विज्ञान में, ध्यान में, प्रेरणा में बदल जाती है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह एक जीवित प्रक्रिया है। अब प्रश्न यह है, यह ऊर्जा ऊपर जाती कैसे है? इसके लिए चाहिए एक विशिष्ट साधना, विशिष्ट तकनीकें और भीतर की गहराई से जुड़ाव। तांत्रिक परंपरा में यह माना गया है कि वासना का प्रवाह स्वाभाविक रूप से नीचे की ओर होता है, जैसे पानी ढलान की ओर बहता है। लेकिन साधक वही है जो इस बहाव को उल्टा कर दे, यानी नीचे की बजाय ऊपर की ओर ऊर्जा को प्रवाहित करे। इसे कहते हैं ऊर्ध्व गमन। इस ऊर्ध्व गमन को साधने के लिए तंत्र और योग में अनेक विधियां बताई गई हैं, लेकिन सबसे शक्तिशाली साधना है मूल बंध, अश्विनी मुद्रा और उड्डयन बंध। जब भी वासना जगे, उस क्षण पर पूरी तरह सजग हो जाइए। अपने मूलाधार चक्र, जननांगों के आधार पर स्थित ऊर्जा केंद्र पर ध्यान केंद्रित कीजिए। धीरे धीरे श्वास को भीतर रोकिए और मूल बंध लगाइए, यानी उस क्षेत्र की मांसपेशियों को ऊपर की ओर खींचिए। यही वह क्षण होता है जब नीचे बहने वाली ऊर्जा ऊपर उठने लगती है। शिव संहिता कहती है, वीर्य रक्षिते नित्यम जीवनो भवति ध्रुवम, अर्थात जो अपनी वीर्य शक्ति की रक्षा करता है वह जीवन को अमृता की ओर ले जा सकता है। लेकिन यहां रक्षा का अर्थ है भंडारण नहीं, रूपांतरण। इस प्रक्रिया को गहराई से समझने के लिए हमें जानना होगा कि यौन ऊर्जा कैसे प्राण में बदलती है। जब यह ऊर्जा नीचे के चक्रों से ऊपर उठती है तो यह मणिपुर चक्र में आत्मबल बन जाती है, अनाहत में करुणा, विशुद्ध में सृजनात्मक अभिव्यक्ति, आज्ञा में दृष्टि और सहस्रार में यह ऊर्जा समाधि बन जाती है। तांत्रिक ग्रंथ कहते हैं, काम ही ब्रह्म है। जब वह भीतर से पहचाना जाए तभी उसे कामेश्वरी और कामेश्वर के रूप में पूजा जाता है। इसलिए कुछ तांत्रिक परंपराओं में मिथुन को भी एक ध्यान की अवस्था माना गया है, जहां दोनों साधक इतने जागरूक रहते हैं कि उस मिलन में शरीर नहीं, ऊर्जा मिलती है। उसे कहा जाता है मैथुन विद्या। यह कोई भोग नहीं बल्कि एक तपस्या है। अब देखिए, जब लियोनार्डो दा विंची एक चित्र बना रहे थे, उनके भीतर वासना की वह ऊर्जा सर्जनात्मकता में रूपांतरित हो रही थी। जब कोई कवि कविता लिख रहा है, वह भी उसी ऊर्जा का उपयोग कर रहा होता है। जब कोई ध्यान में बैठकर अपनी चेतना को ऊंचाई तक ले जाता है, तब भी वही ऊर्जा कार्यरत होती है। इसलिए तांत्रिक कहते हैं, वासना से मत डरो, उसे देखो, उसे जानो और फिर उसे अपने भीतर ऊपर की दिशा दो। हर बार जब कामना उठे तो उसे ध्यान की सीढ़ी बनाओ। यही है तांत्रिक रूपांतरण का विज्ञान, वासना से वीतराग तक की यात्रा। अब प्रश्न यह उठता है, क्या हम इस ज्ञान को अपने जीवन में उतार सकते हैं? क्या हम भी उस ऊर्जा को साध सकते हैं जो हमें नीचे खींचती है?
उत्तर है हां, बिल्कुल। इसके लिए आवश्यक है 3 स्तरों पर काम करना: शरीर, प्राण और मन। तंत्र की साधनाएं सिर्फ जानकारी नहीं, अनुभव पर आधारित होती है। पहला चरण, शरीर का अनुशासन, शरीर संयम। अपने शरीर की आदतों को पहचानिए। जो चीजें बार बार वासना को उत्तेजित करती हैं, जैसे अशुद्ध भोजन, दृश्य या कल्पनाएं, उनसे सजग हो जाइए। हर दिन सुबह उठते ही 5 मिनट मूलबंध, पेल्विक लॉक का अभ्यास करें। यह क्रिया वीर्य शक्ति को नीचे से ऊपर खींचने में मदद करती है। दूसरा चरण, प्राण का शोधन, प्राण शुद्धि। जब काम ऊर्जा जागती है, तब वह सबसे पहले प्राणमय शरीर को प्रभावित करती है। इसलिए आवश्यक है कि श्वास को नियंत्रित किया जाए। श्वास ही पुल है ऊर्जा को नीचे से ऊपर ले जाने का। वासना के समय गहरी, धीमी और लंबी श्वासें लें। श्वास को अपनी रीढ़ की हड्डी में ऊपर की ओर महसूस करें, जैसे ऊर्जा सिर तक जा रही है। इसे कहते हैं ऊर्ध्वगमन की श्वास प्रक्रिया। तीसरा चरण, मन का परिवर्तन। मन ही वह स्थान है जहां वासना विचार बनती है और वही विचार बार बार क्रिया की ओर ले जाता है। इसलिए जब वासना का विचार उठे तो उसे दबाइए नहीं, उसे एक दर्पण की तरह देखिए और फिर उस ऊर्जा को किसी रचनात्मक कार्य में प्रवाहित कर दीजिए। लेखन, संगीत, कला, ध्यान, सेवा। कई साधकों को इससे आरंभ में कठिनाई होती है क्योंकि आदतें जड़ें जमाकर बैठी होती हैं। इसीलिए रात्रि में जल्दी सोने की आदत डालें। उत्तेजक मीडिया, बातचीत या कल्पनाओं से दूरी रखें। वीर्य रक्षा को लक्ष्य न बनाएं। ऊर्जा रूपांतरण को प्राथमिकता दें। तांत्रिक मार्ग कोई दमन का मार्ग नहीं है, यह स्वीकार और सजगता का मार्ग है। जब आप वासना के क्षण में सजग हो जाते हैं, वही क्षण साधना का आरंभ बन जाता है। हर बार जब वासना उठे तो समझिए आपके भीतर ऊर्जा उठने को तैयार है। उसे नीचे बहा देने के बजाय उसे प्रेम, करुणा, कला, सेवा या ध्यान में बदल दीजिए। थोड़ा थोड़ा करके यह अभ्यास आपके भीतर एक नई चेतना को जन्म देगा और एक दिन वह ऊर्जा जो आपको बंधन में डालती थी, वही आपको मुक्त कर देगी। तो अब जब आप इस वीडियो के अंत तक पहुंचे हैं, तो एक रहस्य धीरे धीरे आपके भीतर उतर चुका है। वासना कोई शत्रु नहीं है, यह तो वही शक्ति है जो ब्रह्मा ने सृष्टि के लिए रची, जो शिव ने ध्यान में रूपांतरित की और जिसे तंत्र ने पूजा, कामेश्वरी और कामेश्वर के रूप में। हमने जाना कि यह ऊर्जा मूलाधार में सुप्त पड़ी है, लेकिन यदि इसे साध लिया जाए तो यही शक्ति कुंडलिनी बनकर आत्मा को ब्रह्मा से मिला सकती है। यह वही ऊर्जा है जिसे दा विंची ने चित्रकला में ढाला, टेस्ला ने विज्ञान में बदला और योगियों ने ध्यान में विलीन किया। आपका शरीर, आपकी इच्छाएं, आपकी कल्पनाएं सब ऊर्जा है। प्रश्न यह नहीं है कि वासना है या नहीं, प्रश्न यह है कि आप उसे कैसे दिशा देते हैं। हर बार जब वासना उठे तो अब डरिए मत, भागिए मत, बस देखिए सजगता से, शांति से, आत्मबोध के साथ, क्योंकि वह ऊर्जा आपसे कुछ मांग रही है। वह आपके माध्यम से सृजन करना चाहती है और यदि आप इस रहस्य को समझ गए तो आप साधक हैं। याद रखिए, वासना से मुक्त होने का मार्ग वासना को स्वीकारने से शुरू होता है। रूपांतरण तभी होता है जब हम भीतर की अग्नि को बुझाते नहीं, दिशा देते हैं। अब आपके हाथ में चाबी है, चाबी उस द्वार की जहां से दिव्यता की यात्रा शुरू होती है। तो क्या आप तैयार हैं उस द्वार को खोलने के लिए? यदि हां, तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी साधक इस रहस्य से परिचित हो सकें। नीचे कमेंट करें, क्या आप भी इस ऊर्जा को साधने के लिए कोई प्रयास कर रहे हैं? और हां, अगली बार जब वासना आपको घेरे तो उसे प्रेम से देखिए और कहिए, मैं तुझ में नहीं डूबूंगा, मैं तुझे ऊपर उठाऊंगा। धन्यवाद। जय गुरुदेव।